एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है एक कौवा ब्लू सिल्वर प्लांट पे खाने वाला होता है। तभी उसका टैंक्सन के वापस हटा देते हैं और कहते हैं ये इस जगह से हमारी बहुत बुरी यादें जुड़ी हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं मटेरियल सोल होल। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है टैंक्सन के फादर बहुत और उनकी मदर और टैंक्सन बहुत डरावनी जगह पे थे जहाँ हर जगह उन पे खतरा आ रहा था और वो उससे बच रहे थे और बहुत सारी शेडोज उनका पीछे कर रही थी। तभी टैंक्सन के फादर अपना हैमर यूज़ करके उन सारे पिलर्स को तोड़ देते हैं और फिर वो भागते हैं। तभी वहाँ पे बहुत सारे शेडोज अटैक करती हैं। तभी टैंक्सन के फादर अपने हैमर से उस पिलर पर वार करके उसको टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, पर फिर भी बहुत सारी शेडोज होती हैं। तभी दिखाया जाता है कि वो कहते हैं यहाँ पे कहते हैं टैंग हाओ तुम भाग नहीं सकते। और तभी बहुत बड़े बड़े हार्ट शैडो के आ जाते हैं। उसकी मम्मी बच जाती हैं और वो कहते हैं यहाँ पे एक ग्रैंड सोल लैंड मास्टर भी है। वहाँ पे शैडो वाले जो होते हैं वो ही वार कर रहे होते हैं। वो कहते हैं इन। और तभी टैंक्सन के फादर वहाँ से भागते हैं। हाँ तो है नाम इनका भी हमेशा फादर ही कहेंगे। तभी वहाँ पे शैडोज उन पर अटैक कर रही होती है और उन्हें पकड़ लेते हैं और कहते हैं नहीं। तब वो कहता है तुम तो गए और उन पर बहुत ज़ोर से हमला कर देते हैं, पर टैंक्सन के फादर उन्हें अपनी मटेरियल सोल को इस्तेमाल करके उससे बच जाते हैं और कहते हैं स्ट्राइक ऑफ फ्लैंग टैंग। और फिर वो उससे हमला करते हैं जिससे जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है और हर जगह लावा सा निकलने लगता है। और वो कहता है कि यहाँ पे जब तक कि लाइट रहेगी कुछ नहीं कर पाएगा। तभी वहाँ पे एक और ग्रैंड सोल लैंड मास्टर आ जाता है और उस पर हमला करने लगता है। और वो कहता है ये तो बिल्कुल रेयर पावर है, ये तो फॉलिंग फ्लावर ब्रिंग नेसेसरी है। और फिर वो टैंक्सन के फादर अपने हैमर से एक प्रोटेक्शन शील्ड बना लेते हैं जिससे वो बच जाते हैं और हमले को ब्लॉक कर रहे होते हैं। तभी टैंक्सन के फादर वहाँ से बच जाते हैं। वापस वो देखते हैं कि वो कैसे भाग रहे थे पास्ट में और वो देखते हैं कि वो भागते भागते तभी वो पे कहता है इस बच्चे का ख्याल रखना जब तक हम यहाँ से वैली से नहीं निकलते। तो कहती है हाँ ठीक है मैं इधर हूँ, तुम्हारा शुक्रिया। तभी वहाँ पे एक आंधी तूफान से चलने लग जाते हैं। तभी वो कहता है आखिरकार। तभी रिन उसे देखती है। तभी वो रिन को आगे की ओर धक्का देता है और कहते हैं हाँ। तभी वहाँ पे टैंक्सन के फादर एक पत्थर को गिरा देते हैं और उन्हें प्रोटेक्ट कर लेते हैं। और तभी वहाँ पे एक फेरी यानी कि एक मटेरियल सोल आती है जो अपने हाथ में से एक ग्रैंड सोल लैंड मास्टर को निकालती है। तभी वो कहता है कि ये तो ऑलमाइटी पॉप है। वो कहता है क्या तुमने चैलेंज किया है सोल हैमर? तो कहता है तुम वर्ल्ड बीस्ट को कैसे रख सकते हो, ये सिर्फ गॉड के विल के खिलाफ है, तुम सिर्फ एक डिजास्टर में जा रहे हो। कहता है गॉड के अगेंस्ट? क्या तुम गॉड हो? तो कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी वो अपनी मटेरियल सोल को निकालते हैं और वो कहते हैं यहाँ पे 3 ग्रैंड सोल लैंड मास्टर। वो कहते हैं तुम्हारे पास तो सिर्फ 8 सोल है, तुम सिर्फ एक डिस्ट्रक्शन में जा सकते हो। और वो कहते हैं टैंग हाओ अब इससे बचो। कहते हैं तुम वो टैंग हाओ के फादर कहते हैं टैंग हाओ कहता है तुम्हें पहले मेरी बॉडी से गुजरना पड़ेगा। तो कहते हैं जैसी तुम्हारी इच्छा, और अपनी तलवार से हिट करने लगता है। कहते हैं स्वॉर्ड ऑफ एंजल लाइट। और उस तलवार से तो पहाड़ ऐसे चिर रहे होते कोई बता नहीं सकता। अपना हैमर यूज़ करता है और वो कहता है बस इससे कुछ भी नहीं होएगा। तभी जैसे हैमर और तलवार के बीच में जो लड़ाई होने जा रही होती है जिसमें हैमर जीतता है और वो तलवार ग्रैंड सोल लैंड मास्टर को पीछे खेलते हो। कहते हैं ये तो कितना रैंडम हैमर स्किल है और ये तो बहुत रियल जीनियस है हाथ एंड ट्राइब। और तभी वहाँ पे वो हमला कर रहा होता है। तभी वो दोनों ग्रैंड सोल लैंड मास्टर मिलके कॉम्बिनेशन अटैक करते हैं जिससे टैंग हाओ हिल नहीं पा रहा होता। और वो कहते हैं ये तो कॉम्बिनेशन मटेरियल सोल है और वो जो हर चीज़ को रोक देती है। वो कहता है अब तुम बच नहीं सकते, तुम्हारी हिम्मत कैसे कि तुमने ये कैसे किया? तभी वो एक तलवार मारता है जिससे टैंग हाओ के बीच में से वो निकल जाते हैं और कहते हैं स्वॉर्ड ऑफ एंजल। तो कहते हैं ये तुम्हारा एंड है टैंग हाओ। तब वो एक अटैक करने ही वाले होते हैं उन पे कि अचानक वो अटैक रुक जाता है जो कि ब्लू सिल्वर प्लांट ने रोका होता है। और वो कहता है ये यहाँ कैसे आ गई? तो कहते हैं यिन। तभी वहाँ पे बहुत सारे कहते हैं ना बहुत सारे लोग आ जाते हैं टैंक्सन की फैमिली को घेरने के लिए। वो कहता है हाँ मुझे तुमसे कभी भी पछतावा नहीं होगा कि मैंने तुम्हें प्यार किया और हमेशा याद रखना ये हमारा बच्चा है। तो कहते हैं नो ये नहीं। और ये फिर रोते हुए उदास चेहरे से आगे बढ़ रही होती है
और वो उसके फादर चिल्ला रहे होते हैं, यिन मत करो, यिन मत करो। और जैसे ही यिन वहाँ पे पैर रखती है, हर जगह ब्लू सिल्वर प्लांट गिर जाते हैं हर जगह। वो कहते हैं मैं कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी मटेरियल सोल होड़ से, पर मैं कभी हार नहीं मानूंगी। और वो कहता है मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहती हूँ, यिन कहती है। और वो सब हंसते हैं। तभी यिन अपनी मटेरियल सोल यूज़ करते हैं और कहता है क्या तुम अपने आप को सेक्रीफाइस कर रही हो? तो टैंग सिंह के फादर कहते हैं नहीं, ये मत करो, अपने आप को सेक्रीफाइस मत करो, यिन जाओ यहाँ से। और जब यिन अपने आप को मार देती है और कहते हैं इसे रोको, सारे के सारे लोग उसे रोकने में लग जाते हैं। तो वो कहते हैं अलविदा मेरे प्यार। और तभी एक आसमान में से एक रेड कलर की एनर्जी निकलती टैंग सेंग के फादर पे, तो होती है मिलियन सोल रिंग। और वो कहता है नहीं, और हर जगह डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वो सब बच जाता है और कहता है तुम जिंदा रहना और इसे भी रखना। और वो कहते हैं मेरे पास इसके लिए नाम है, इसका नाम है सैन, टैंग सेंग। और कहते हैं तभी मिस्टर साहो कहते हैं ये ह्यूमन फेसर स्पाइडर की सोल रिंग ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा, इसका और लेवल अलग है और ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है, ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है। तभी टैंग सेंग को याद आता है कि शाओ उसे छोड़ के चली गई। तो वो जब जगता है तो सारे लोग सब लोगों को देखता है और फिर वो तभी उसे भाई की आवाज़ सुनाई देती है। तो शाओ उसे आके गले लगा लेती है और वो कहता है शाओ। तभी वहाँ से शाओ गायब हो जाती है और कहती है भाई। और फिर टैंग सेंग अपनी मम्मी और पापा को भी देखता है और फिर उसके मम्मी और पापा भी वहाँ से चले जाते हैं। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि टैंग टैंग आता है वहाँ पे और एक ब्लू सिल्वर प्लांट को कहता है यिन बहुत टाइम हो गया मैंने नहीं देखा तुम्हें। और फिर वो कहता है तुम्हारा बेटा तुम्हारी तरह ही बहुत सुंदर है और बहुत जो जल्दी बड़ा हो रहा है। और वो कहते हैं वो शाओ नाम की लड़की के साथ रहता है जो कि बहुत अच्छी है, सुनने में यही आया है। और वो कहते हैं मैं हमेशा ये सोचूंगा कि वो उनकी जीवन हमारी तरह ना गुजरे, बिल्कुल अच्छे से गुजरे, और मैं उसके हमेशा आसपास ही रहता हूँ ताकि कोई उसे हार्म ना कर सके और मैं ट्रेजेडी वापस हो जैसे हमारे साथ हुई थी। और वो कहते हैं उसके टीचर भी बहुत अच्छे हैं जो उसे अच्छे से पढ़ा रहे हैं। और वो कहते हैं मैं वापस मटेरियल सोल हो जाऊँगा अपना बदला लेने। और ये तभी यिन उसे पकड़ लेती है। वो कहता है यिन रोने लगती है और वो कहते हैं मुझे ये जगह बहुत पसंद है पर मैं यहाँ हमेशा रुकना तो चाहता हूँ पर ये पॉसिबल नहीं होगा। कहता है मुझे मत रोको यिन, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं वापस आऊँगा। तभी यिन उसे छोड़ देते और कहते हैं मैं तुम्हें बहुत जल्दी तुम्हारे बेटे से मिलवाऊंगा। तभी वहाँ पे वो कहते हैं मटीरियल सोल होल में वापस आ गया।